नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। 30 जून का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आज वॉर के चलते लग ही रहा था कि आज मार्केट खराब रहेगा, पर गैप अप हुआ सरप्राइजिंगली, एंड देन मार्केट वेंट डाउन। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड क्या क्या देखने वाले हैं हम वीडियो में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस, 4 स्विंग सेटअप्स, और एक उनमें से होने वाला है पीच सेटअप जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और आप भी देख सकते हैं। मार्केट की ब्रेड्थ का एनालिसिस और बेस्ट और वर्स्ट स्टॉक क्या है आज के। मनीमे के प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकती है। आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग 200 स्टूडेंट्स गाइस। यू कैन सी कि हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। इसी को खुशी मनाने के लिए हमने अनप्रेसिडेंटेड ऑफर लॉन्च किया है। अप टू 82% ऑफ आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट 17% आपको और ऑफ मिल जाएगा फ्लैश 17 कोड यूज़ करके। ये ऑफ़र आज और कल रात 12 बजे तक ही लागू होगा, तो या फिर पहले जो 10 लोग आ जाएंगे उनको ये ऑफ़र लेने के लिए मिल जाएगा। जो भी चीज़ पहले हो जाएगी दैट विल बी क्लोज ऑफ द ऑफ़र। एंड उसके बाद ये ऑफ़र कब आएगा कब नहीं आएगा आई डोंट नो। एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तो ये ऑफर नहीं आएगा। चलिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट गाइज। दिस इज नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन बाय एनी फॉर्म, एंड दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर पर्सनल व्यूज। द व्यूज आर पर्सनल एंड प्लीज कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। व्यूज आर फॉर एजुकेशन। चलिए, स्टेलर पिक्स गाइज, अगेन मनी मेकर। तो जहाँ पे कोड में डिस्काउंट मिल रहा था उसी प्रोग्राम के लोगों को ये बताया गया था गाइस कि मेरिट्रॉनिक्स करके ये कंपनी है। 140 का इशू प्राइस था, 450 पे ट्रेडिंग कर रहा था 1-2 दिन पहले तक। आज मैंने प्राइस देखा नहीं, प्लीज़ देख लीजिएगा। बट 2 हफ्तों में 250% का मूव है। ये वहाँ से 10-20% अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, बट 2 हफ्तों में 250% इज़ नॉट दैट बैड, राइट। स्टेलर पिक्स गाइज, ये आपको मैं डिटेल में भी आगे बताने वाला हूँ। दिस वन इज़ IDBI। आप देख सकते हैं 16 जून की जो एनालिसिस वीडियो थी, तो ये वीडियो 15 जून की आई होगी। अगले दिन स्टॉक ने होल्ड किया एंड उससे अगले दिन स्टॉक 18% की ऑलमोस्ट सर्किट पे था। एक टाइम पे आई थिंक 19-20% भी अब था। मैंने एग्जैक्टली बोला था कि ये 200 मूविंग एवरेज है और गैप फिल करने जाएगा। एग्जैक्टली स्टॉक ने वही किया। वहाँ से अभी थोड़ा सा डाउन है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। बट दिस इज़ द लेवल ऑफ एनालिसिस दैट आई एम प्रोवाइडिंग। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक द वीडियो। इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रखने वाले हैं एटलीस्ट 25 लाइक्स का। 25 लाइक्स आएंगे तभी हम अगले जो वीडियो है उसको सही से बना पाएंगे गाइस। और हम सोचेंगे कि उसमें कुछ स्पेशल पिक भी दें या फिर स्पेशल केस स्टडी भी लेके आएँ। अगर लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज यूट्यूब हमारा वीडियो पुश नहीं करता है फिर आगे। तो लाइक का टारगेट 25 आता है तो जितने भी लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे देखने, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल रखा जाएगा। चलिए, चला पिक्स गाइस, इंटरडे में देख लीजिए। कभी कभी मैं इंटरडे में भी चीज़ें बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद राठी 1903 पे बताया 1950 हो गया, एक दिन या फिर उससे अगले ही दिन हो गया था शायद। तो 2-3% एक दिन में किसको खराब लगता है, राइट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोज़ ही ऐसे धमाकेदार पिक्स मिल जाए। जब भी मुझे कुछ ठीक लगता है, जब मेरे पास समय होता है, व्हेन आई हैव टाइम, आई हैव टू आई लुक एट द मार्केट्स एंड मैं अपना एनालिसिस दे देता हूँ। और फ्री में आपको, और मतलब व्हाट एल्स डज एनीवन नीड, राइट। इसके अलावा भी ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, फ्री वाले ग्रुप में भी। स्टेलर पिक्स में आप बार बार, क्योंकि लोग हमेशा नए आते हैं चैनल पे, तो उसके लिए ज़रूर मैं ये बताता रहता हूँ गाइस, क्योंकि एंजल वन हमारे पास था एंड इट मूव्ड अराउंड 17% इन 3 days, एक्सक्लूसिवली जो प्रोग्राम के मेंबर्स हैं उनके लिए। सामी मूव्ड अराउंड 20% इन 4 days एंड थंगामाइल ज्वेलरी मूव्ड अराउंड 63% इन 50 days। सब कुछ मनी मेकर प्रोग्राम के लोगों को दिया गया था। ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 17% ऑफ ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं इस तुरंत ही। काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर मुझे तो देख के लग रहा है, पर काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है। अब इससे आतिशबाजी की उम्मीद आप ना रखें।
RSI इज मूविंग अप, 60 प्लस हो चुकी है, 40 से काफ़ी अच्छे तरीके से मूव भी कर रही है। इट्स नॉट अ वाइल्ड मूव नहीं है RSI में भी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थोड़ी सी खड़ी है मेरे हिसाब से, बट ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 200 पे और मतलब मूविंग एवरेजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट्स ऑलवेज अ गुड साइन इन माय ओपिनियन। देखिए यहाँ पे एक बाउंस आया, अच्छा सा यहाँ पे अगेन बेस बनाया, तो बाउंस आया यहाँ पे 50 पे ही बेस बना दिया। यहाँ पे 200 पे बनाया, 200 पे बेस नहीं बनाया, ये वी शेप रिकवरी है, और यहाँ पे 50 पर ही एक बेस बना दिया और ऊपर लेके जाने की कोशिश। और आज वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम में तो मतलब 4 चांद लगे हुए हैं। 3-4 दिन का वॉल्यूम कंबाइन कर दोगे तो आज का वॉल्यूम बनेगा। द नेम ऑफ द स्टॉक इज मैरिको, इट्स फ्रॉम द FMCG सेक्टर। तो मैरिको अपने आप में मुझे लग रहा है एक प्रीमियमाइजेशन का एक थीम फॉलो कर रहे हैं ये लोग दोस्तों, क्योंकि इस मार्केट में वैसे भी क्या बोलते हैं इसको, सारे साबुन तेल और ये जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें शैम्पू, कोकोनट ऑयल जिसमें ये लीडर हैं, तो इसमें जितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फंडामेंटल समझिए थोड़ा, वो इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, लाइक बहुत कम बढ़ सकते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि मान लीजिए 100 लोग आज कोकोनट तेल से चंपी कर रहे हैं, तो इंडिया का पॉपुलेशन वैसे भी डिक्लाइनिंग फेज पे, अगर आप कोई न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहा है, तो इन लोगों को वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ करना, ऐसा नहीं बोल सकता कि अगले साल इसका प्रोडक्ट 20-30% सेल्स ग्रोथ हो जाएगा। तो इन लोगों को प्रीमियमाइजेशन करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम तरीके से बेचना पड़ेगा, और ये कंपनी वैसे ही करने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसकी प्रोडक्ट लाइन देखेंगे, एग्जैक्टली वही करने की कोशिश करिए, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आगे चल रही है बाकी FMCG कंपनी से, क्योंकि बाकी का चार्ट देखेंगे आप, हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी को ध्यान में रखिए, नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिस्ट्री के स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, जिन लोगों के मिस हो चुके हैं। IDVA, बाटा बताया था 16-17-20% चल गया हफ्ते 10 दिन में। IDVA आपके सामने ही दिखाया मैंने, 1-2 दिन में ही चल गया। तो इस तरीके से और भी व्यूज़ जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप सीधा मनी मेकर प्रोग्राम में ही आएँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग और इन मूव्स के पीछे क्या स्ट्रेटजी रहती है वो सब भी मैं शेयर करता हूँ, और पर्सनल भी आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारे रेगुलर जूम सेशंस भी वहाँ पे रहते हैं। मार्केट पल्स गाइस एकदम बिल्कुल नेक टू नेक 25-25, और निफ्टी 500 में इनफैक्ट मार्केट पल्स काफ़ी ख़राब है, और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ख़राब है। आगे के लेवल्स देखेंगे हम, क्या एग्जैक्ट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। एंड इसी नोट पे हम दूसरे स्टॉक का नाम भी यहीं पे बताना चाहेंगे। दूसरे स्टॉक का नाम है चॉइस इंटरनेशनल गाइस, तो नोट कर लीजिए चॉइस इंटरनेशनल। चॉइस जो आई थिंक ब्रोकिंग करके जो कंपनी है, चॉइस लगाएंगे टिकर में तो आ जाएगा। तो वापस आ जाते हैं इस पे मार्केट पल्स पे। आज दिन में तो काफ़ी आई थिंक 40-10 चल रही थी रेशो, बट ओवर द क्लोजिंग टाइम पे ये ख़राब हो गई। निफ्टी 500 में तो काफ़ी ख़राब थी। आजकल वैसे भी थोड़े आज इसलिए पोर्टफोलियोज भी डाउन थे, पोर्टफोलियो भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। लाइफ टाइम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, कल ही काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरे को काफ़ी मैसेजेस भी आए। आपको छोटी सी फीस देनी है, आपको 11 या 5 में अकाउंट खोलना है। दिस इज़ मैंडेटरी गाइस, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ आ जाते हैं, वो अकाउंट ओपन वगैरह करते नहीं हैं। एंड KYC कंप्लीट करनी है और आपको एक ट्रेड लेना है, फिर आपको करना है चिल। और लाइफ टाइम ग्रुप में इनफैक्ट कल मैंने एक सेक्टर पिक भी शेयर किया है कि जो अगर निफ्टी यहाँ से गिरती है, मार्केट गिरता है, तो क्या कौन सा सेक्टर यहाँ से रेजिलियंस दिखा सकता है। और आज की डेट में अगर मान लीजिए 12 सेक्टर गिरे होंगे, तो वो सेक्टर जो है सेकंड या थर्ड स्पॉट पे रहा होगा। सो 8-9 सेक्टर उससे ज़्यादा गिरे हैं और 2-3 उससे कम गिरे हैं। तो आज की डेट में तो हमारा एनालिसिस अभी तक सटीक जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं, तो इस तरह का एनालिसिस आपको पता चलता है इस तरह इसके ग्रुप में। बट आपका कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जैसा मनी मेकअप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को मिलता है। एग्जैक्टली मैं कौन सी स्टडीज़ देख रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। सिर्फ सेक्टरल न्यूज़ और डेटा और इन्फॉर्मेशन और मैक्रो इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका 1-2 साल ख़राब गया है पिछला, क्योंकि मार्केट ख़राब गई है, तो 95% वैसे भी ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। अगर आप खुद को उन 95% में गिन रहे हैं, आपका PNL आपको बता ही देगा। तो अगर आप इस ग्रुप का सही से इस्तेमाल करेंगे, आंखें खोल के रखेंगे, कान खोल के रखेंगे, तो आई कैन
टोटली गारंटी कि आप अगर ध्यान से पढ़ाई करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, जो मैं मैसेजेस भेज रहा हूँ उनको देखेंगे, तो आप इजीली वो 95% से उठ के 5% पे आ जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगी, आपको ही डेटा और इन्फॉर्मेशन से सब कुछ डिसाइफर करना पड़ेगा, सब कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। बट अगर कोई बंदा कर सकता है, जो कि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कम लोग ही कर पाएंगे, बट अगर आप वो कर सकते हैं तो आपके लिए ग्रुप सोने की खान से कम नहीं है। चलिए, ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका दाम मैं बढ़ाता रहूँगा गाइस, अभी 149 है। इफेक्टिवली फ्री है ये ग्रुप, क्योंकि मनी मेकर प्रोग्राम का प्राइस आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी भी इसका दाम बहुत ही कम है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ आई एम सर्टेनली गोइंग टू इंक्रीज इट्स प्राइस। ये IDBI जो स्टॉक था मैं जिसकी बात कर रहा था, अभी भी देखिए उसी रेंज में 100 डे के भी ऊपर काम कर रहा है, इनफैक्ट 85-86 पे काम कर रहा है, और एग्जैक्टली 91-92 से रिजेक्शन लिया 200 डे एवरेज से। तो इस लेवल का एनालिसिस आपको दिया जाता है, और यहाँ इस लाइन पे मैंने शेयर किया था वीडियो में, 76.6 पे प्राइस रहा होगा वहाँ पे। 76 से 91-92 हो गया गाइस, 16 रुपये का मूव, विच इज़ अराउंड 20% का मूव। इसी बात पे लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकंड स्टॉक गाइज, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, देख लीजिए 200 डे पे आके फंस रहा है आज के दिन, और वॉल्यूम देखिए लास्ट के 2 दिन का वॉल्यूम सरप्राइजिंगली आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं काफ़ी स्टॉक्स में। यहाँ से 640 से रन अप करके 740 हो गया ऑलमोस्ट, मतलब 15-20% का मूव ऑलरेडी आ गया 1-2 हफ्तों में। ये किस तरह का पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, कुछ तो इसको W बोल देंगे मे बी, ये ये W है, ये इस तरह का आड़ा टेढ़ा कुछ तो W बन ही रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं लाइन लगा दूँ तो एक कप और हैंडल जैसा भी कुछ बन जाएगा। ये कप है आपका हेड एंड शोल्डर जिसको लोग बोल देते हैं, ये हो सकता है शोल्डर हो, ये हेड हो इनवर्स का, और यहाँ पे हो सकता है एक और अगर बनाने जाता भी है तो इस लेवल को तो शायद नहीं कटना चाहिए, राइट। अगर ये लेवल नहीं कटता है तो हमारा ये पैटर्न वैलिड रहेगा, अगर वो पैटर्न बनने जाता है तो। अदरवाइज मुझे तो यहाँ पे भी ठीक ही लग रहा है, हो सकता है थोड़ा देर के लिए मे बी थोड़ा बहुत नीचे दिखाने ज़रूर जा सकता है, मार्केट ख़राब है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स दोबारा टेस्ट होने चाहिए 800 to 820 के। स्टॉक का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस पिछली स्लाइड में, जानना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी गाइज, जो लोग वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने सेम ही लेवल पे, इनफैक्ट क्लोजिंग ही उस लेवल पे आ गई है, मतलब 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है क्लोजिंग। ये लेवल मैंने 57,845 का मार्क किया था और 851 पे क्लोजिंग आ गई है। 376 मैंने लगाया था, वहाँ से रिजेक्शन आ गया है, प्रॉब्ली 350 से आया होगा, 360 से आया होगा, मतलब आसपास से ही आया है, राइट, 10-15-20 पॉइंट से ही। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस और एक्सपीरियंस से जो आते हैं चीज़ें, उस बेस पे मैं ऐसे ही कोई रैंडमली लाइंस नहीं खींच देता हूँ चार्ट पे। निफ्टी पे भी आप देख लीजिए काफ़ी क्लोज, हम यहाँ पे 894 के काफ़ी क्लोज से इसने रिजेक्शन लिया है, आई थिंक 910 या 915 से रिजेक्शन लिया है, तो 10-15 पॉइंट का यहाँ पे फ़र्क हुआ, और ऊपर वाला लेवल तो एग्जैक्टली वहीं से ऑलमोस्ट लिया है, 5-6 पॉइंट का ही फ़र्क होगा। तो इस तरह का एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं ज़रूर इनरोल कीजिए मनी मेकर प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे पास एक 1-to-1 जो ज़्यादा इच्छुक हैं करने के, सीखने के, मैं उनको 1-on-1 भी सिखाता हूँ गाइस। उसके लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं, उसका सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और एडमिन को मैसेज कर देंगे, या फिर अगर आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं, बट दैट इज़ स्टिल सेपरेट, दैट इज़ 1-on-1 क्लासेस, एंड दैट इज़ स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द मनी मेकर प्रोग्राम। ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे पिंग ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, ब्रिलियंट। थर्ड स्टॉक गाइज, आई थिंक इसका वो प्राइसिंग वाला पार्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। पेटीएम है स्टॉक का नाम, और स्ट्रक्चर ठीक ही है मुझे लग रहा है। 200 डे का एवरेज यहाँ से 4-5% ही ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक 1130 का ये लेवल है, और ऊपर 1180 1190 का लेवल है, तो 40-50 रुपये का शायद मूव है यहाँ पे अगर टच करने जाता है तो। और नीचे आपका ये इसको सपोर्ट मान लीजिए, इनफैक्ट ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये प्रॉब्ली 11 मिनट का लेवल होगा मेरे ख्याल से, 11 मिनट या 1080 का लेवल होगा, तो उसको मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन, पूरे इसको जोन ही मान लेना चाहिए। इसका जो लो है और इसका जो लो है, इस तरीके से एक जोन बन जाएगा,
तो इसको एक जोन मान लीजिए, बिकॉज अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो शायद इस वाले को जोन को भी ब्रेक कर देगा और नीचे चला जाएगा, शायद 950 की तरफ भी जा सकता है। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो थ्रस्ट ऊपर आ रही है शायद कंटिन्यू हो जाए, 1-2 दिन अगर रेस्ट भी करता है तो फिर भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। और 200 डे मूविंग एवरेज जैसे ही आसपास आती है 1080, 1075, 80, 90 जहाँ पे भी है, स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा के रखिए। आज क्लियरली बेयर्स की विन हुई है गाइस, कोई शक ही नहीं है। इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोर्टफोलियोज की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि 1900 स्टॉक गिर रहे हैं और 1100 ही चल रहे हैं। इनफैक्ट इनमें से भी क्या पता कोई छिटपुटिया 100, 200, 500, ये 50, 10, 20 रुपये वाले स्टॉक शायद चल रहे हों, अगर आप इन डेप्थ जाएँ तो हो सकता है कि ये ब्रेड्थ ये भी मिसलीडिंग हो, और एसेंशली 80% स्टॉक्स माइट बी डिक्रीजिंग और 75% स्टॉक्स माइट बी डिक्रीजिंग, अगर इसमें पेनी वनी स्टॉक्स आते हैं तो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि 32 लोगों का जो पोर्टफोलियो है रेड या डीप रेड है, और सिर्फ 8-10 लोग ही हैं जो ग्रीन में काम काज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 75-80% लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। वैल्यू हंटिंग अगेन, ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं किया गया तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आपको ये सारी डिटेल्स मिलती हैं ट्रैप लिस्ट की। लास्ट स्टॉक गाइज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, अगेन इंक्रीज इन वॉल्यूम, सुंदर सा बेस फॉर्मेशन बना हुआ है। आई थिंक ये अब इसको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस बेस को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, हो सकता है कि एक और बेस बनाने के लिए एक और लेग यहाँ पे एक बेस की बनाए प्रॉब्ली, बट ये एक लेवल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन है आपका 142 to 146 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा, तो जो कि यहाँ से 20-22 रुपये नीचे है, और ऊपर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एवरेज को छूने नहीं गया है। आप देखिए ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए, यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे 50 को छूने गया, यहाँ पे 100 को छूने गया, बट यहाँ पे कोशिश की 200 तक जाने की पर नहीं जा पाया। अब शायद हो सकता है कि क्योंकि 200 एवरेज भी नीचे आती जा रही है, तो हो सकता है एक टाइम पे इन दोनों का क्रॉसओवर भी हो जाए, अगर बॉटम क्रॉसओवर होता है तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 रुपये ही ऊपर है, इनफैक्ट 25 रुपये के ऊपर ही है ऑलमोस्ट। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे पेनार इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट भी आई थी किसी वजह से, आई थिंक रिजल्ट इसके ख़राब आए थे, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन इसमें रिस्क रहता है पेनार इंडस्ट्रीज में। अगर ये जो इंडस्ट्री है, आई थिंक प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स की जो इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी पीएनएल में काफ़ी ऊंच नीच रहती है। कभी काम मिल गया तो ओवरशूट हो जाता है आपका पीएनएल, कभी आपको काम नहीं मिला है तो काफ़ी पीनलाइज भी होती है स्टॉक की। अब देखिए यहाँ पे 15-15, 20-20% भी गिरा है स्टॉक एक दिन में, तो काफ़ी रिस्की स्टॉक में इसको मानता हूँ गाइस, बिकॉज इसमें वेरिएशन, इनफैक्ट यहाँ पे भी देखिए शायद 10% की गिरावट है या 8% की गिरावट होगी। काफ़ी रिस्की स्टॉक है, तो खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी ही इसमें काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, अदरवाइज बाकी लोग इसमें दूर रहें। चलिए, दीज वर द 4 स्टॉक स्टार्ट ऑफ द डे। इस महाशय को सब लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से लिखा भी है कौन नहीं। ये कह रहे हैं कि इथेरियम जो है $95,000 हो जाएगा भाई। अभी दाम सुन के आप थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इथेरियम का दाम अभी $1500 चल रहा है, $1500। और ये बंदा कह रहा है कि एक साल में ये इथेरियम जो है कितना 50 गुना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। ऐश ने लिखा है कि 60 गुना हो जाएगा। तो मुझे मेरा तो इस पर कोई कमेंट नहीं है गाइस, आपका क्या कमेंट है और इस बंदे के बारे में आपको क्या लगता है? दिस पर्सन हैज प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली द लास्ट 25 क्रैशेस आउट ऑफ 23। तो समझने वाले समझ गए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आज के टॉप स्टॉक्स गाइस, ये कॉलम काफ़ी खाली रहता था, आज फिर से भर गया, क्योंकि 52 वीक लोग आजकल फिर से स्टॉक लगाते जा रहे हैं। नाम आप पढ़ सकते हैं 52 वीक हाई पे, काफ़ी फार्मा स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। दैट्स वाई हमारा फोकस भी फार्मा पे ही था कुछ लास्ट दिनों से। एंड आउट परफॉर्मेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अंडर परफॉर्मेंस देख लीजिए नेटवेब और आपका डेटा सेंटर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं। परसिस्टेंट की बड़ी डील हो गई, वो यहाँ पे आ गया आज। MMTC सेक्टर्स देख लीजिए आज के स्टॉक्स इंट्राडे के। एंड एक्यूरेट लेवल्स के लिए ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। सब्सक्राइब और लाइक नहीं है तो कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।